हमारा आज का जो वीडियो है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रिज एंड ए स्विच। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इनके कुछ डिफरेंस देखेंगे। स्विच बेसिकली मल्टीपोर्ट ब्रिज ही होते हैं। ब्रिज का एक एडवांस वर्जन होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, ब्रिज में कम पोर्ट्स होती हैं। ये सिस्को का ब्रिज का सिंबल है और ये स्विच का सिंबल है। ब्रिज में 2 से लेकर 4 तक पोर्ट मैक्सिमम हो सकती हैं। स्विच में मिनिमम 4 पोर्ट और मैक्सिमम 100 ऑफ पोर्ट्स हो सकती हैं। ब्रिज में जो भी डिसीजन होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, राइट। और स्विच के अंदर एक चिप होती है, एसिक चिप, जिसकी वजह से इसके फॉरवर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। इसकी वजह से ये फास्ट होता है ब्रिज से। ब्रिज के अंदर जो स्पैनिंग ट्री इंस्टांस होते हैं वो एक ही होता है, राइट। और स्विच के अंदर मल्टीपल स्पैनिंग ट्री इंस्टांस होते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हम वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंस्टांस भी मल्टीपल हो सकते हैं। ब्रिज के अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही है, बट स्विच के अंदर मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द वीलैन, क्योंकि हर वीलैन एक ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकता है। एसटीपी के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में समझाऊंगा। बट ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं इसके लिए। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकली इसको देखते हैं कि ये ब्रिज और स्विच कैसे काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 4 सिस्टम हैं, होस्ट ए, बी, सी एंड डी। इनको मैं आपस में अगर कनेक्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास रिक्वायरमेंट है अभी ब्रिज, तो अगर मैं एक ब्रिज यूज़ करता हूँ तो ब्रिज में मुझे पता है मैक्सिमम 2 से 4 पोर्ट होती हैं। तो इस वक्त मेरे पास अगर 2 पोर्ट ब्रिज है तो मैं यहाँ 4 सिस्टम नहीं लगा सकता, तो उसके लिए मैं हब का यूज़ करूँगा। तो मुझे ब्रिज के आगे एक एक हब लगानी पड़ेगी, राइट। हब से क्या होगा कि मैं अपने जो चारों सिस्टम है वो हब से कनेक्ट करके कनेक्टिविटी बना सकता हूँ। बट इसकी वजह से क्या होगा कि हब जो है वो सिंगल कोलिजन डोमेन क्रिएट करता है। बट यहाँ बीच में अब ब्रिज लगा है तो ब्रिज इस कोलिजन डोमेन को डिवाइड कर देगा, तो मेरे पास यहाँ पर 2 कोलिजन डोमेन बन जाएंगे। कोलिजन डोमेन 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड कोलिजन डोमेन 2 ऑन द राइट साइड। अभी हम एक पैकेट सेंड करेंगे होस्ट ए से होस्ट बी पे, जो कि एक ही कोलिजन डोमेन के अंडर आते हैं। तो जैसे मेरा पैकेट जो है होस्ट ए से निकलेगा, ये सीधा कहाँ पहुँचेगा, हब पे। हब इसकी कॉपीज बनाएगा 2, राइट। एक कॉपी ब्रिज की तरफ सेंड होगी और एक कॉपी सिस्टम की तरफ सेंड होगी। सिस्टम इसको एक्सेप्ट करेगा बट ब्रिज इसको ब्लॉक कर देगा। रीज़न कि ब्रिज जो है वो ब्रॉडकास्टिंग, या आप कह सकते हो कि कोई भी पैकेट अगर उसके पास है उसमें उसका अगर मैक एड्रेस फिल्टर करके देखता है, अगर डेस्टिनेशन ब्रिज की उस तरफ नहीं है तो वो कोई भी पैकेट वो आगे जाने नहीं देगा, राइट। अब यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि होस्ट ए जो है वो होस्ट सी को, जो कि कोलिजन डोमेन 2 में पड़ता है, होस्ट सी उसको डेटा सेंड करना चाहता है। अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर। होस्ट ए का पैकेट जो है वो हब तक जाएगा। अब इसके 2 कॉपीज बनाएगा, एक कॉपी सेंड करेगा ब्रिज को और वो उसको क्रॉस करके हब 2 पे चली जाएगी, बिकॉज इस बार होस्ट सी पे जाना है तो ब्रिज इसको रोकेगा नहीं, राइट। और हब 1 जो है उसका एक पैकेट नीचे होस्ट बी को चला जाएगा। अब हब 2 की तरफ अगर जाएं तो हब 2 फिर से इसकी 2 कॉपी बनाएगा, एक कॉपी होस्ट सी को जाएगी और एक कॉपी होस्ट डी को। अब यहाँ हुआ क्या है कि मैं सिर्फ होस्ट सी को डेटा सेंड करना चाहता हूँ, बट हब की वजह से ये सारा डेटा जो है पूरे नेटवर्क में जा रहा है, जिसकी वजह से कंजेशन क्रिएट हो सकती हैं और मैं दूसरे के नेटवर्क को डिस्टर्ब करता हूँ। मुझे चाहिए था होस्ट ए जो है होस्ट सी को डेटा, ब्रिज ने तो अपना काम किया, उसने तो डेटा उस तरफ पहुँचाया, बट हब की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। अब यही चीज़ें जो हैं, ब्रिज को अगर मैं मल्टी पोर्ट बना दूँ, ब्रिज पे ज़्यादा पोर्ट लगा दूँ, तो वो सोल्यूशन हो सकता है कि उस केस में फिर हब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिस्टम सीधा उस ब्रिज पे लगा दूंगा जिस पे ज़्यादा पोर्ट होंगी, बट 4 से ज़्यादा पोर्ट आती नहीं है ब्रिज के ऊपर। इसी का सोल्यूशन है स्विच, कि स्विच एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है, यानी कि इसके ऊपर पोर्ट ज़्यादा होती हैं। तो मैं अपने ब्रिज को स्विच के साथ रिप्लेस करता हूँ।
अब स्विच के आने से क्या हुआ, अब स्विच के ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स हैं, तो मुझे हब की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सारे कनेक्शन निकाल के नए कनेक्शन लगाता हूँ जो सीधा मेरे स्विच के साथ लगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि स्विच जो है पर पोर्ट कोलिजन डोमेन क्रिएट करता है, कोलिजन्स को डिवाइड कर देता है। ब्रिज के साथ 2 पोर्ट थी तो 2 कोलिजन, स्विच के पास 4 पोर्ट हैं इस वक्त, तो यहाँ पर 4 कोलिजन डोमेन बन जाएंगे। तो कोलिजन का मतलब ये नहीं कि ये बढ़ रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोलिजन्स कम हो रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर जो वो जो 2 कोलिजन थे वो बंद हो गए। अब यहाँ पर 4 कोलिजन्स डोमेन बन गए ऐसे, पर पोर्ट के हिसाब से। अभी एग्जांपल वही लेते हैं कि होस्ट ए अगर डेटा सी को सेंड करना चाहता है, तो इस केस में डेटा स्विच तक आएगा, बट स्विच की कॉपीज़ नहीं बनाएगा, इसको डायरेक्टली कहाँ सेंड करेगा, सी को सेंड करेगा, और नीचे बी और डी के पास कोई भी फ्रेम कॉपी वाला नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो भी आपस में कम्युनिकेशन आराम से कर सकते हैं, और इसी नेटवर्क में साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन हो सकती है विदाउट इंटरफेयरिंग एनीवन। इसलिए हम ब्रिज की जगह स्विच यूज़ करते हैं। ब्रिज का काम भी वही था, बट ब्रिज के ऊपर पोर्ट्स कम थी, इसलिए हमने उसको एक नया नाम दे दिया स्विच, जिसको कि हम टेक्निकली मल्टी पोर्ट ब्रिज ही बोलते हैं। आई होप कि आपको टेक्निकली बैकग्राउंड इसका समझ आया होगा कि ब्रिज और स्विच में क्या फ़र्क है। ब्रिज इज़ नथिंग, ब्रिज का काम स्विच की तरह ही है, बट ब्रिज में पोर्ट्स कम होती हैं, स्विच में ज़्यादा होती हैं। हाँ, स्विच के आने से हब का काम बंद हो गया और इसी वजह से हम स्विच को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।